एक गांव में रामविलास नाम का करोड़पति रहता था। वो गैर कानूनी तरीकों से बहुत पैसे कमाता था। सारे पैसों को घर पर छिपाता था। रामविलास अपनी पत्नी सरदा को रोज मारता था। एक दिन सरदा, मैं क्या गलती कर रही हूँ जी कि आप मुझे ऐसी सजा दे रहे हैं? आपके पूरे काम तो मैं अच्छे से करके रखती हूँ ना जी। तनका दो तो काम वाली बाई भी तुम जो काम करती हो वो करती है। मुझे देने वाला दहेज तुम्हारे पिता ने अब तक मुझे नहीं दिया। वो पैसे जब तक मेरे हाथ में नहीं आएंगे मेरे हाथ से तुम्हें मारता ही रहूंगा। बेचारे, मेरे पिताजी के व्यापार में बहुत नुकसान हुआ है जी। वैसे आपके पास तो इतने सारे पैसे हैं ना, फिर भी क्यों आपको ये पैसों का पागलपन है जी? हाँ री, मुझे पैसों का पागलपन है। पैसों से ही मुझे मजा आता है। मुझे और पैसे चाहिए। तुम्हारे पिता को बोलो कि भले ही उधारी ले लेकिन मुझे पैसे दे, वरना तुम्हें मार दूंगा। सरदा रोने लगी। इस तरह रामविलास सरदा को रोज मारता था। वो बर्दाश्त नहीं कर सकी और उस पर गृह हिंसा का केस डाल दी। पुलिस ने रामविलास को अरेस्ट किया। उसे 4 साल जेल की शिक्षा मिली। रामविलास जेलर को पैसे देकर अपने छिपाए सारे पैसों को जेल में ही मंगवा लिया। कुछ पैसों को अपने बिस्तर के नीचे रखकर तो कुछ बिस्तर के ऊपर रखकर सो जाता था। उसे जेल में सारी सुविधाएं मिलती थी। गरीबों को तो बिस्तर तक नहीं देते थे, ठंड लगती थी और वे नीचे जमीन पर सोते थे। एक दिन रामविलास कपाटी नाम के कैदी से, रे तुम रोज मुझे मसाज करो, आजकल बदन बहुत दर्द दे रहा है, तुम्हें रोज 500 रुपए दूंगा। सर, मैं आपका नौकर नहीं हूँ, आपके साथ वाला कैदी हूँ। हम दोनों अपराध किए इसीलिए जेल आए हैं। वो याद रखिए, आपके पास शायद बहुत पैसे हैं, बाहर पैसों से सारा काम शायद हो सकता है, लेकिन ये जेल है। क्या रे, पैसों को छोटी चीज समझ रहे हो क्या? देख रहे हो ना, मैं रोज पैसों के ऊपर सोता हूँ और तुम जमीन पर। पैसों की कीमत तुम्हें नहीं पता है रे, तुम अपनी बेकार जिंदगी जियो। सर, मैं भी एक जमाने में करोड़पति ही था। व्यापार में नुकसान हुआ इसीलिए लोन नहीं भर पाया तो जेल आया हूँ। यहाँ आने के बाद ही मुझे एक बात समझ आई, पैसे हो या नहीं हो, आदमी को एक बराबरी होना चाहिए। ये बात आपको भी किसी दिन समझ आ ही जाएगी। एक रात रामविलास अपने पैसों के बेड पर गहरी नींद में सो रहा था। इतने में 2 कैदी उसके जेल के ताले को तोड़ दिए। अंदर आकर उसके बिस्तर के ऊपर रखे सारे पैसे चुरा लिए। उसको बिस्तर से निकालकर नीचे रखे। उस बेड के नीचे से भी सारे पैसे ले लिए। वे उन पैसों के साथ जेल से फरार हो गए। अगले दिन सुबह जागकर रामविलास, बाप रे, मेरे पैसे, मेरे रुपये गायब हो गए सर, यूं जोर से चिल्लाया। जेलर आकर, घबराओ मत, कल रात को 2 कैदी जेल से भाग निकले, जाते जाते तुम्हारे पैसे भी चुरा कर ले गए। क्या जेल में भी चोरी होती है? मैंने तो सोचा था मेरे पास घर पर रहने से अच्छा और सुरक्षित जेल में ही होगा। कहते हुए सर चकराकर नीचे गिर गया। उस दिन से रामविलास को सारी सुविधाएं बंद कर दी गई। फिर वो ठंडी जमीन पर ही सोने लगा। 4 साल बाद वो जेल से छूटा। सीधा अपने पत्नी के मायके गया। अपनी पत्नी सरदा से, मुझे माफी दे दो, ये पूछने नहीं आया हूँ, मुझे उतना हक तक नहीं है। अब तक मैंने सोचा कि पैसे ही सबसे मुख्य चीज है, लेकिन पैसे ही सब कुछ नहीं होता है। ये बात समझ आ गई। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं मजदूरी करके ही जी लूंगा। तुम दूसरी शादी करके खुशी से जियो। ओ जी, आप में अगर थोड़ा सा भी बदलाव आए तो वो काफी है सोचा था, लेकिन इतना बदल जाओगे ये मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं दूसरी शादी क्या करूंगी जी, आप मुझे बहुत पसंद हो, पैसे ही तो है,
गए तो गए, अब से दोनों मिलकर मेहनत से पैसे कमाएंगे, खुशी से जिंदगी जिएंगे। रामविलास की आंखों में आंसू आ गए। लाल दरवाजा नाम के गांव में पटनायक नाम का व्यक्ति हुआ करता था। वो बस चलाते हुए अपना जीवन गुजारता था। पटनायक बहुत ईमानदार आदमी था। डीजल की कीमत जितनी भी बढ़े, मगर वो बस का किराया ज्यादातर नहीं बढ़ाता था। अगर गरीब लोग पैसे देने लगे तो उनसे पैसे भी नहीं लेता था। हर दिन पटनायक जंगल के रास्ते से बस में जाता था तो उसे एक बच्चा स्कूल को जाते हुए दिखता था। एक दिन उसे देखकर बस रोककर पटनायक नीचे उतरा और बेटा, तुम कौन हो? ऐसे हर दिन जंगल के रास्ते से चलते हुए जाना बहुत खतरनाक हो सकता है, ये बात तुम्हें पता नहीं क्या? अंकल, मेरा नाम संजय है। हम बहुत गरीब हैं। एक एक्सीडेंट में मेरे पिताजी चल बसे थे। मेरी माँ एक अमीर आदमी के घर में काम करती है। मैं बगल वाले सरकारी स्कूल में पढ़ता हूँ। मेरे पास बस चढ़ने उतने पैसे नहीं है जी। बेटा संजय, अब से तुम ऐसे पैदल चलते हुए मत जाना, मेरे बस में चढ़कर स्कूल जाना। तुम्हें मुझे पैसे देने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे जैसे बच्चे ही कल के सुनहरे भविष्य के निर्माता हैं। चलो मेरे बस में चढ़ो। उसके आंखें भर आई। आंखें पोंछते हुए, मगर बिना पैसे दिए बस चढ़ने में मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। मैं पैदल चलकर ही जाऊंगा अंकल। संजय, तुम छोटे और गरीब होने पर भी तुम्हारा ये आत्मसम्मान मुझे बहुत पसंद आया। ठीक है, तुम एक काम करो, अब मेरे मदद के बदले बाद में तुम मेरे जैसे ही दूसरों की मदद करो। एक बात याद रखना, अगर हम इस समाज में अच्छाई बांटेंगे तो वो जरूर किसी न किसी दिन हमारे पास लौट आएगा। कहकर एक चिट्ठी दिया। उसमें आपकी ये मदद ऐसे ही बरकरार रहे कहकर लिखा हुआ था। ऐसे पटनायक उस बच्चे को स्कूल के पास छोड़ने लगा। एक दिन संजय, अंकल, मेरी माँ काम कर रहे घर के मालिक को शहर में ट्रांसफर हुआ है। हमें भी उनके साथ आने को कह रहे हैं। अब से मैं वहीं पढ़ूंगा। मैं आपकी मदद अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगा अंकल। बाय कहकर चला गया। ऐसे थोड़े साल बीते। पटनायक अब बूढ़ा हो चुका। उसका बेटा हेमंत हुजूर एक बड़ा शराबी बना। आए दिन शराब पीने पैसों के लिए अपने पिता को सताने लगा। ए बुड्ढे, शराफत से पैसे निकालो। अगर सुबह सुबह शराब नहीं पिया तो मेरी दिमाग काम नहीं करेगी कहकर तुम्हें पता है ना? निकालो निकालो, पैसे निकालो। रे, ये गलत है बेटा। मेहनत करके पैसे कमाना है, मगर हमें ऐसे सताकर पैसे छीनना बहुत पाप है बेटा। तुम हमारी पोषण करने के बदले इस उम्र में हमें तुम्हारी पोषण करना पड़ रहा है। रे, कम से कम अब तो सुधर जाओ बेटा। रे बुड्ढे, तुम नहीं बदलोगे क्या? तुम ही कहते थे ना कि अगर किसी की मदद किए तो वो फिर लौट कर आएगी कहकर। बोलो, कहाँ आई? तुमने बहुत लोगों की मदद की थी ना, वो फिर लौटकर क्यों नहीं आई? तुम इस उम्र में बस चला रहे तो भी वो मदद लौटकर नहीं आने का मतलब क्या है समझते हो? कि वो असंभव है। बात समझा करो। कहकर पैसे छीनकर चला गया। वो देखकर उसकी पत्नी भी बहुत दुखी हुई। एक बार पटनायक बस में आ रहा था और उसका बेटा भी उसी बस में पीकर नशे में धुत था। इतने में एक भयानक तूफान आना शुरू हुई। गांव में बाढ़ आई। वो बस भी आधी डूब गई थी। गांव वाले घरों के छत पर चढ़कर मदद के लिए पुकारने लगे। बस में लोग मारे डर के बचाइए बचाइए कहकर पुकारने लगे। हेमंत भी होश में आकर मारे डर के पुकारने लगा, हेल्प हेल्प। इतने में उन्हें आसमान में एक हेलीकॉप्टर उड़ती हुई नजर आई। वो रस्सियों की मदद से उस बस को लाकर जमीन पर रखी। लोग उस आर्मी पायलट को नमस्कार किए।
सर बहुत धन्यवाद सर, आपने हम सबकी जान बचाई। आपकी मदद हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे सर। वो आदमी हंसकर एक चिट्ठी निकालकर हेमंत को देते हुए, देखिए अपनी अच्छाई किसी भी रूप में हमारे पास ही फिर लौट कर आएगी कहकर मेरे बचपन में एक बड़े आदमी ने कहा था। उनकी बातें और बड़प्पन मुझे हमेशा याद आती रहती हैं। वो और कोई नहीं पटनायक जी ही हैं। हेलो अंकल, आप कैसे हैं? मैं संजय। मेरे बचपन में आप मुझे फ्री में बस में स्कूल छोड़ते थे, याद है क्या? बाद में मैं शहर जाकर बहुत मेहनत करके पढ़ाई करके आर्मी में ज्वाइन हुआ। जब भी मैं किसी की मदद करता हूँ तो ऐसे ही चिट्ठी देते रहता हूँ। हेमंत अपने पिता को चिट्ठी दिया, उसमें आपकी मदद ऐसे ही बरकरार रहे कहकर लिखा हुआ था। उसे देखकर पटनायक के आंखें भर आए। बेटा तुम ही हो क्या? कितने बड़े हो गए हो बेटा, कैसे हो? कभी कभी मेरी जिंदगी बेकार है, मैं अभी भी जिंदा क्यों हूँ सोचकर दुखी होता था, मगर अब मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है बेटा। मेरे जैसों को देखकर भी लोग प्रेरित होते हैं कहकर पता करके बहुत खुशी हो रही है बेटा। पिताजी मुझे माफ कीजिए, हमारी अच्छाई फिर लौटकर हमारे पास आएगी जो आप कहते थे तो मैं आपका मजाक उड़ाता रहता था, मगर वो सच है। मेरे आंखों के सामने वो सच दिखाई दिया। अब से मैं बुरी आदतें छोड़ दूंगा पिताजी। संजय जी मेरे आंखें खुली। थैंक यू पिताजी, मुझे माफ कीजिए कहकर उनके पैरों पर गिरा। संजय सबको टाटा कहते हुए हेलीकॉप्टर में उड़कर चला गया। हेमंत बस चलाते हुए मेहनत करके जीते हुए जरूरतमंद लोगों की मदद भी करने लगा।